मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो गाजो दक्षिणोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगात देशजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 गन्धद्वारां दुराभिक्षां नित्यपुष्टां परेशिनीः ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामिव वक्पदे श्रियम् मनसः काममाभूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनागं रूपमन्नस्तने श्रीश्रयतां यशः कर्तमेन प्रजाभूतां हि सम्भवकर्तम ॐ Hari Om. Well, Swamiji is with us again at this new temple. We are very lucky that such a noble spirit keeps coming to this temple to give you his pravachans on Gita. Now, he is the master. He knows everything there is to know about Gita. Actually, I might be saying it wrong. Gita is such a limitless and endless Bhagavad Gita. The more you know, the more you want to know about it. But Swamiji knows everything there is about Gita. As you all know that Swamiji extensively travels all across India, all over the country here, as well as all over the world, in different countries, and gives his pravachan on Gita and a very selfless service he does. He does not ask anything in return, and you know that he does have some schools that he runs in Ghazipur, and the education for the children is free. Atma Yogi Ananda's mission is to impart the supreme knowledge and spiritual understanding of the philosophy of Bhagavad Gita and Hindu Dharma Shastras by delivering sermons and establishing centers of learning and education around the world. So I want to take this 1 minute and welcome Swamiji. आपका इस टेम्पल में बहुत बहुत स्वागत है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हम लोगों के ऊपर आभार है कि आप आते हैं और हम लोगों को समय देते हैं और भगवद गीता का प्रवचन. So I will not take much of your time. As you know, Swamiji is going to be giving his pravachan in this temple for 3 days. Tomorrow also, Saturday, there is a 1-page pamphlet which is sitting on the table if you want to take it. It has timings on it. Tomorrow the pravachan is from 5 to 7 and Sunday from 10:30 to 12, followed by Aarti and Prasad. So Swamiji is here, so please make sure that you do come. Bring your children, family and friends with you, because this is the time where they will know a little bit more in a very simple language what Bhagavad Gita is all about. Also, I do have on a laptop, if you want to fill your contact information, please you can go on the table and just fill your name, address and phone number, and if you want to be contacted, we will contact you through your email. Thank you very much, Swamiji. आपका स्वागत है. भगवत गीता का सबसे ज़्यादा अच्छा अध्याय आप लोगों को कौन सा लगता है? 15 और 18. 15 और 18. ज़्यादा करके 12. अच्छा, एक्चुअली हम 15वें अध्याय पर ही चर्चा करने वाले थे, तो 15वां ज़्यादा अच्छा है कि 12वां? दोनों में से कौन सा? 12. आपको जो इच्छा. 12वां ले, शायद आप लोगों को इजी पड़ेगा, सबको आसान होगा, सरल होगा.
बहुत थोड़े समय के लिए आप लोग भी भगवान के जिस स्वरूप में आपकी निष्ठा हो, आस्था हो, उस स्वरूप का थोड़ा सा आँख बंद करके और उनकी सन्निकटता को आप लोग प्राप्त करें प्रार्थना के रूप में। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसाम् अपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वप्रथम अपने मन, बुद्धि, वाणी, विचार तथा अपने जीवन को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे और सबसे पहले यहाँ से बोला जाएगा, उसके बाद आप सभी लोग इन मंत्रों का गान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि कार्पण्यदोषो
पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम वंशिविभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा यहाँ पर समुपस्थित भगवद गीता प्रेमी सज्जनों महानुभावों, भगवान की असीम अहेतुकी अनुकंपावशात हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए भगवद गीता के माध्यम से अपने आप को जानने समझने का एक विनम्र प्रयास करने का प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा है कि एकम शास्त्रम, जिस परमात्मा के अंशावतार कलावतार विभूति के रूप में भगवान ने जिनको गिनाया, ऐसे वेद व्यास जी जिन्होंने कि वेद का चतुर्धा विभाजन किया। सबसे पहले भागवत में उल्लेख आता है कि एक ही वेद था, लेकिन वेदव्यास जी ने उस एक वेद का चतुर्धा विभाजन किया। उसके बाद भी उनको लगा कि इन वेदों में भी सबका प्रवेश नहीं है। जिन लोगों के पास विशेष बुद्धि की प्रतिभा है, विलक्षणता है, जो लोग इन सूत्रों और मंत्रों की गूढ़ता को समझ सकते हैं, वही लोग वेद के द्वारा अपना आत्मकल्याण आत्मोद्धार कर सकने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन अन्य और लोगों के लिए क्या? फिर उन्होंने वेदों के ही तत्वार्थ को समझाने के लिए पुराण लिखे। 4 वेद के उपरांत भी 4 उपवेद बनाए उन्होंने। 18 पुराण लिखे, लेकिन उसके बाद भी 18 उपपुराण लिखे। ढेर सारे उपनिषद जिसके प्रकाश में हम अपनी आत्मा को, अपने आप को, परमात्मा को वापस अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। पूरा का पूरा उन्होंने सारा प्रयत्न और हर प्रकार की गुत्थियों को खोल करके हमारे समक्ष, हमारे सामने रख दिया। उसके बाद भी उनको लगा कि नहीं, आने वाले युग में कलयुगी जीवों के कल्याणार्थ शायद ये भी इतना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास समय ही नहीं होगा, आयु भी सबकी कम होगी। संसार लोगों को इस तरह से ऐसा अस्त व्यस्त कर देगा कि लोग इतना समय नहीं निकाल पाएंगे कि इतना शास्त्रों का अवलोकन हो, उसके बाद उन शास्त्रों के लक्ष्यार्थ को, भावार्थ को समझ करके परमात्मा को हम जान सके। फिर उन्होंने महाभारत की रचना की और महाभारत के अंदर उन्होंने भगवत गीता को सजा करके, संजो करके
और सुरक्षित व्यवस्थित हम सभी लोगों के लिए इन्होंने रख दिया। भगवत गीता इतना विशुद्ध विज्ञान है अपने जीवन को समझने के लिए कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपना आत्म कल्याण करना हो इसी जीवन में, तो उसके लिए पर्याप्त है ये शास्त्र। क्योंकि परमात्मा की मूल और शुद्ध वाणी है और इसमें किसी प्रकार की कोई आकाश या पाताल की चर्चा नहीं है। इतना ये सार संग्रह करके अध्यात्म का, योग का, ब्रह्मसूत्र का, पूरे विज्ञान का जो है निचोड़ परमात्मा ने इसमें रख दिया है। तो इतने अनगिनत शास्त्रों के रचयिता वेदव्यास जी ऐसा कह रहे हो कि एकम शास्त्रम, कि मेरी समझ से तो आत्म कल्याण करने के लिए, जीवन का उद्धार करने के लिए, अपने जीवन को परमात्मा के आलोक से आलोकित करने के लिए यही एक शास्त्र दिखाई पड़ रहा है और वो है भगवत गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, जो भगवान कृष्ण ने गाया है, जीवन का गीत, आत्मा का संगीत। और भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, कर्मा भी एकम, कर्म भी जीवन में एक ही है और वो ये है कि उस परमात्मा के लिए, उस परमात्मा के आदेशानुसार अपने जीवन को हम बनाएं। शायद यही उनकी सच्ची सेवा होगी और उनको ना भूलते हुए हमेशा उनका अंदर से स्मरण बना रहे, तस्य नामानि यानि। और इस तरह से जो है हमारा पूरा का पूरा जीवन परमात्मा में बना करके इस जीवन में हम कृतकृत्य हो सकते हैं। तो आप सभी लोग भगवत गीता की वस्तुतः सही अर्थों में प्रेमी हो और खास करके जानी हुई चीजों को जानने का भी अपना एक अलग आनंद होता है। मेरी इच्छा थी कि भगवत गीता के 15वें अध्याय पर जो है, जो भी परमात्मा ने समय दिया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन ज्यादातर समाज में 12वें अध्याय लोगों के बिल्कुल हृदय में जो है वो हृदयस्थ हो चुका है। तो आप लोग प्रतिदिन 12वें अध्याय का पाठ करते हो तो शायद हो सकता है कि ज्यादा उसमें आप लोगों को आनंद की अनुभूति हो। ईश्वर को प्राप्त करने के 3 राजमार्ग पूरे अध्यात्म क्षेत्र में जो है वो प्रसिद्ध है, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो। ज्ञान मार्ग, कर्म का मार्ग और भक्ति का मार्ग। एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो कर्म है ना वो अपने लिए नहीं है। कर्म हमेशा दूसरे के लिए होता है। और वैसे तो कर्म की पहुंच जरूर शरीर तक है, लेकिन शरीर भी तो अपना नहीं है। शरीर, संसार